हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि सुकून क्या है। सब सुकून के पीछे भाग रहे हैं। अगर किसी चैनल पर लिख दिया जाए कि यहाँ सुकून मिलेगा तो सच में उसको सब सर्च करके देखते रहेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे कि आखिर में कहीं कहीं किसी एक सेकंड में तो वो सुकून वाला शब्द मिल जाए कि हाँ यहाँ मिलेगा तो मैं वहां पहुंच जाऊं। मतलब अगर सुकून शब्द मिल जाए ना तो लास्ट तक वीडियो देखेंगे और उसमें ढूंढेंगे कि किस जगह सुकून मिलेगा, किस जगह सुकून मिलेगा। ऐसे देखते देखते पूरी वीडियो की अंत हो जाती है, लेकिन उनको सुकून मिलता ही नहीं है। सोचिए, मैंने एक बार सुकून पे वीडियो बनाया था तो सच में उस पर काफी व्यूज गए थे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि सब परेशान हैं अपनी लाइफ में, तो सबको सुकून चाहिए। मुझे भी सुकून चाहिए, आपको भी सुकून चाहिए। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि आखिर में सुकून है क्या, और कैसे आपको फील हो कि सच में आप सुकून में हो या नहीं हो। कितने लोगों के पास धन दौलत भरा पड़ा है लेकिन उनके पास सुकून है ही नहीं। करोड़ों के बगले में है लेकिन उनको नींद ही नहीं आ रही है। कहते हैं मुझे सुकून ही नहीं है। भाई, पैसा खूब कमा रहे, सुकून नहीं है। बीवी बच्चे वाले हैं, सुकून नहीं है। तो सुकून है कहाँ, और आखिर में सुकून है क्या, आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी। तो देखिए, सुकून वो अंदरूनी शांति है जहां मन भागना बंद कर देता है और दिल एकदम हल्का महसूस करता है, एकदम शांत हो जाता है। तो समझ लेना, वही सुकून है, वही शांति है। जहां आपका मन इधर उधर भागना बंद हो जाए, भटकना बंद हो जाए, तो जब भटकेगा नहीं मन तो दिल अपने आप हल्का महसूस करेगा, शांति महसूस करेगा। उसी को सुकून कहते हैं। तो देखिए, ये बाहर की परिस्थिति से कम और अंदर की स्थिति से ज्यादा जुड़ा है। अब पूछोगे कैसे? देखिए, कहते नहीं कि बाहरी कंडीशन से आप फील कर सकते हो आप सुकून में हो। अगर होते तो आपके पास पैसा, परिवार, सब कुछ है, फिर आप सुकून से क्यों नहीं हो। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं सुकून हमारे अंदर की चीज है, ना कि बाहर की। बाहरी सामानों से हम क्लियर नहीं हो सकते कि हमारे पास सुकून है, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी लोग सुकून से नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सुकून अंदर की चीज है और वो फील करने वाली चीज है। क्योंकि हम अंदर से शांत रहना सीख जाए तो सुकून तो झोपड़ी वाले को भी मिल जाएगी। कुछ भी नहीं रहेगा फिर भी सुकून मिलेगा हमें। और हम इसी के पीछे भाग भाग कर सब कुछ जोड़ लेते हैं। चलो आज एक मंजिला है, 2 मंजिला कर लेंगे तो सुकून मिलेगा। 2 मंजिला तो कहेंगे अभी सुकून नहीं है, 3 मंजिला घर बना लूंगा तब सुकून मिलेगा। 3 मंजिला छोड़ो, सोचेंगे कि अब एक ऐसी हवेली दूसरी जगह बना लूंगा तब सुकून मिलेगा। कितने लोग पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं तो कह रहे हैं कि मुझे तो अपनी पत्नी से सुकून ही नहीं है, तो वो सुकून वो बाहर ढूंढते हैं, चले जाएंगे दूसरे रिश्ते में फंस जाएंगे। वो सोचते हैं हो सकता है यहाँ सुकून मिल जाए, और लेकिन वही सुकून की तलाश में इंसान कितने मल्टीपल रिलेशनशिप में फंस जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस जाता है। उसी सुकून की तलाश में लोग ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं, भटक रहे हैं। यही सुकून है जिसकी तलाश में लोग बर्बाद हो रहे हैं। और इससे बचना कैसे है ये तो अभी मैं बताऊंगी। पहले तो उसकी पहचान कर लीजिए कि आखिर में सुकून है क्या। देखिए, सुकून कैसे महसूस होता है, कैसे हम पता करें कि सच में हमें सुकून मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सच में हम सुकून से हैं या नहीं है। तो देखिए, अगर आपके मन में अनावश्यक डर या घबराहट नहीं है तो इसका मतलब है कि आप सुकून से हो। क्योंकि डर घबराहट ही है हमारा जो सुकून खराब कर देता है, नष्ट कर देता है। अगर आपको किसी से तुलना करने की जरूरत न लगे तो इसका मतलब क्या है कि आप सुकून से हो। किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हो आप, किसी देख के कि वो अमीर है मैं गरीब हूं, ये सब आपके अंदर नहीं, तो इसका मतलब है आप सुकून से हो, आपको शांति है, कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। वरना तो जो कंपेयर करते हैं वही लोग, उन्हीं लोगों के पास सुकून नहीं रहता। तो कहां है सुकून? सुकून अपने अंदर ही तो है। और जो कंपेयर करते हैं उनके पास कभी सुकून नहीं आता है। जब सुकून आता है तो क्या होता है कि अतीत का पछतावा नहीं रहता। आपके पास्ट में क्या हुआ कुछ पता नहीं, जो भी हुआ छोड़ो, उसकी टेंशन आपको नहीं रहेगी और न भविष्य की चिंता रहती है। और जो ये काम करते हैं उनके पास सुकून नहीं आता है।
अगर आपको सुकून चाहिए तो ये काम करना है, यही है सुकून की पहचान। मतलब पास्ट में जो हुआ उसका पछतावा नहीं है और भविष्य में क्या होगा उसकी टेंशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये चीजें कम है आपके अंदर तो समझ लो सुकून से हैं आप। अगर आपको अकेले अच्छा लग रहा है, आपको किसी की जरूरत नहीं है, बहुत लोग तो होते हैं बिना 10 लोगों के कहीं जाते तक नहीं है, सोचिए उनको अच्छा ही नहीं लगता। और जो अकेले रहना सीख जाते हैं समझ लो उनके पास सुकून है, वही तो सुकून है। और कहाँ ढूंढने की जरूरत है, आपको क्या लगता है और कहीं अलग से कोई सुकून है? नहीं। इंसान के पास कम है तब भी वो जी रहा है, ज्यादा है तब भी जी रहा है, वही तो है सुकून। किसी को देख के कंपेयर नहीं कर रहा, वही है सुकून। उसको अपने भविष्य की चिंता नहीं है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि दुनिया तो अपने फ्यूचर के लिए सोचती है लेकिन टेंशन नहीं लेती है। सोचना और टेंशन लेना अलग बात है, क्योंकि जब टेंशन लेता है तो उसका सुकून नष्ट हो जाता है। सोचना तो मैं भी सोचती हूँ लेकिन इस वे में नहीं सोचती, मैं सब भगवान पे छोड़कर सोचती हूँ कि हे बाबा आप जानो। कहते हैं लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो सुकून आएगा, क्यों नहीं रहता? इसका मतलब वो सुकून नहीं है। कितने लोग सोचते हैं कि अगर मेरी अच्छी से लड़की से शादी हो गई या अच्छे से लड़के से शादी हो गई, तो अमीर लड़के से शादी हो गई तो कहेंगे वहां सुकून है। तो क्यों नहीं मिलता लोगों को सुकून? अगर वही सुकून है तो मिलना चाहिए उन्हें सुकून। पैसे वाले घर में शादी हो गई है तो नहीं मिलता। और कितने लोग ऐसे हैं कि सोचते हैं मैं बहुत बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा, मैं ढेर सारा पैसा कमा लूंगा, मुझे सफलता मिल जाएगी तो वहां सुकून है। तो क्यों नहीं मिलता है? क्यों और डिप्रेशन में रहते हैं? क्यों लोग परेशान हैं? तो ये बात हमेशा याद रखना कि सिर्फ पैसा, सिर्फ रिश्ता और सिर्फ सफलता ये आपको थोड़े पल के लिए सुकून दे सकता है, लेकिन ये अस्थायी सुकून नहीं है। ये हमेशा याद रखना। इसीलिए क्या करना है कि सुकून के पीछे भागना बंद कर दीजिए। उसके पीछे जितना आप भागेंगे उतना परेशान रहेंगे। सुकून अगर लाना है तो अपने अंदर लाइए, और ये आएगा कैसे? नाम जप, पूजा पाठ, भक्ति से। जब तक आप भगवान को नहीं पकड़ोगे तब तक आपके पास सुकून कभी नहीं आएगा। ये लिख के रख लीजिए। आप कमाइए खूब पैसा, ढूंढिए खूब रिश्ते कि यहाँ सुकून वहां सुकून, कहीं नहीं मिलेगा। सुकून सिर्फ भगवान के पास है। तो क्या करना है? भगवान के पास आइए और सुकून लेके जाइए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।